मन में जा सोच रही अब हमें उड़ानो नहीं देने। यशोदा मैया ने एकांत में बैठा रो काहे कि जब को सबरो गांव और कोनो बात कबे भले ही लड़का नहीं हुए चोर तो मताई सोचत के जब सब हो कह रहे तो इन्हें कछू तो करत हुई। एकांत में बैठ गए। कन्हैया से बोली बेटा तुम हमें क्या बताओ अपने घर में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। कल समझा चोरी मोरी छोड़ो, आज के बाद तुम ये माखन की चोरी नहीं करना। हम तुम्हें बड़े प्रेम से समझा रहे और नहीं तो तुम्हारी अब फिर मार पिटाई हुई है। ब्रज की महिमा है और ब्रज की महिमा के गीत जिसके लिए भक्तों ने आज कलयुग में भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए आज कलयुग में औरतें तो भक्ति करती ही हैं, लेकिन वृंदावन में भक्त बन गए को आदमी भक्त बने और औरतें बनी। उनको नाम का होगा सखी बाबा। 24 घंटा साड़ी पहनते हैं, पुरुष हैं। साड़ी पहनत अपने आंख में काजल लगाओ, मांग भरत, पायलें पहरे, मेहंदी माहुर सज धज के भगवान को रिझाते हैं। भगवान का जो अवतार है प्रेमावतार। जिसने प्रेम किया है उनको कोई लड़का मान के प्रेम करे, कोई भैया मान के प्रेम करे, जिसके लिए मन में है वो कोई पति मान के प्रेम करे। एक से एक वहां पे ब्रज में है जो उनको अपना भाव लेकर के भगवान की आराधना करते हैं। भगवान है काय का भूखा? वो सिर्फ प्रेम के भूखे। उनको कुछ नहीं चाहिए। कस्मान मर्दन मातात्माम भवान भक्तिताम रहा। वो कहते ही हैं कि हम सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने जब मैया यशोदा ने डांटा, ये बैठ गए, एकांत में बैठे हैं। रमन रेत लोटो नहीं। वृंदावन ब्रजभूमि में रमन रेती है। आज भी आदमी जाते हैं, दर्शन करने जाते एक से एक महापुरुष, लेकिन कितने बड़े अच्छे कपड़ा पहने हुए लाखन के, लेकिन उस धूरा में लोटे जरूर है। क्योंकि लिखा है कि रमन रेत लोटो नहीं और कियो न जमुना पान। जमुना जी को जल नहीं पियो जी ने। रमन रेती में जो लोटा नहीं है, रेमन तू समझो उसे ब्रज को तत्व महान। उसने कुछ नहीं जाना है। वृंदावन वो वन है, वृंदावन वो स्थान है, ये साक्षात स्वर्ग है जहां भगवान निवास करते। भगवान खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट है, वहां पहुंच गए। मिट्टी के मकान बनाए और जिते उनने बनाए हैं उठे अपन पहुंच के वहीं रमन रेती पे उठे लोटत हैं और फिर एक हल्को मकान बनाऊ देते। काहे कि भगवान ने बनाए वहां, इसलिए अपन अपने मकान की रक्षा के लिए वहां मकान बनाते हैं। खेल रहे थे और खेलत खेलत में एक मिट्टी को ढेला उठाओ, इनने वो मुंह में डाल लो। जहां इनने खाया, ब्रजवासी बोले लाला तुमने माटी खा ली, ये क्यों खाई? बोले कल नहीं। बलदाऊ जी आ गए। बलदाऊ जी बोले क्यों तुमने मिट्टी खाई? हाथ पकड़ो। बोले कल चलो तुम्हारी पिटाई कराएं। पकड़े चले गए। सीधे लुआ जाके मैया यशोदा से बोले कल देखो लाला ने मिट्टी खाई। अब ये मुंह में तो मिट्टी डाली हटी। हाथ डारो, तुरंत बाहर निकल आई। छड़ी उठाई। मैया ने छड़ी उठाई और उठा करके लगे सावधान। देखो जिस परमात्मा के लाने सारे 33 कोट देवता ऋषि मुनि 24 घंटा आराधना करते हैं, जिसकी छड़ी को शब्द रात। और ये है ममता का प्रेम का खेल। मैया यशोदा छड़ी लेके और भगवान को डांट रही है। पुण्य प्रताप का फल है ये। 15 खेल खेल रहे वहां।
भगवान उनको खिला रहे। ये कहते हैं, ये कहती तुमने माटी खाई कैसे? भगवान का नाम अनंत है। बलराम बोले हम तो देखो बताई थी कि इनने खाई सो हमने आपको बता दी। बोले इनकी पिटाई मिटाई जैसी चाहे होवे हमने आपसे कह दी। मैया बोली अब बताओ तुमने सही सही बात क्यों खाई? मधुमंगल और भी साथ के साथी ग्वालवाल थे, बोले कर ले मैया जी ऐसी कई बार कर। अब और ज्यादा गुस्सा हो गई। एक ढेला इनके मुंह से निकल के फेंक दो, देख नहीं पाओ, दूसरे में फिर मुंह बंद कर लाओ। मैया बोली मुंह खोलो। अब ये मुंह नहीं खोल में। जबरदस्ती इनका मुंह खोला तो इनके मुख में क्या दिखा मैया यशोदा को? सबकी आंखें बंद हो गई। 14 लोग, जिसमें मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। 9 वर्ष हैं। वर्ष साले 9, ये देश इनका नाम है वर्ष। 9 वर्षन में ये प्रसिद्ध वर्ष है जिसमें अपन रति को नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष दिखाई दिया। 84 कोष का ब्रजमंडल दिखाई दिया। गोकुल नगरी दिखाई दी। किसको? मैया यशोदा को। सारी चीजें देखी, मैया डरा गई। और जहां डरानी, अब जो मन में सोच रही हमने को जाने कया देख लो उल जरूर। आंखें मीची। भगवान ने भी तुरंत लीला समाप्त कर दी कि डरा नहीं जाए। वैष्णवी माया को बुला करके इनकी दिमाग की मति पलट गई कि इन्हें ध्यान नहीं रहे कि हमने कहा देखो। जो इनने देखो वे सब भूल गई। क्योंकि कहा है, हर बार प्रेम कहा जाता है और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। वो प्रेम के ही बस में है। कितना भी यज्ञ करिए आप, भगवान के कृष्ण के पाने के लिए कितना अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, हवन करो, तपस्या करो, अगर प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं मिलेगा। कृष्ण को पाना है तो प्रेम से, और प्रेम बढ़ाओगे तो गोविंद मिल जाएगा। भगवान को स्नान कराती हैं, अपने भाग्य को सराहती हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। और ये बात सत्य है, जिस माता ने बचपन में पुत्र की सेवा करी, जिस माँ ने अपने उसके बचपन में, उस बचपन में सेवा करी अपने लड़का की, तो सज्जनों वो बालक भी अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलता है। और जिस मताई ने, आजकल तो बड़े बड़े पैसा वाले हो गए, यहां तक है कि इतनी होशियार बिटियां हो गई जिनकी पहली बार संतान होती है, वे अपना दूध भी बालक को पिलाना नहीं चाहती। बोतल चल गई बोतल, और जब बोतल चल गई उसने बोतल पीना शुरू किया हल्के से, तो वो बड़ा होश से बोतल ही पिया। जब उसने बोतल हल्के से सिखाई, दूध जरूर पिलाना चाहिए माँ को। माँ को अपने हाथ से सेवा करना चाहिए। नौकरी इनकी हो गई मटाई, हर जगह ड्यूटी चल रही, कोनो डीएम है, कोनो एसपी है, कोनो पुलिस में है, बड़े पद पे हैं। बाल बच्चे हो गए, विकेटर सौंप दे, एक आश्रम बने जे बाल बच्चे पालबे की, पैसा दे बेव नहीं को, सब पुटियाउट रहे, रोए सो मोगाए, खुआए, पियाए, पारे, सोआए। और टिंडू में जब भी नौकरी से आए तो पनो बाल बच्चों लेट घरे चले आए। सेवा को कर रही बेदासी। इन्हें क्या प्यारा है? पैसा। जब तक तुम अपने बालक को नहीं संभाल पाओगी, तुम्हें जिंदगी भर ये पैसा तुम्हें नहीं संभालेगा, वही बालक संभालेगा। जैसा तुम उसके लिए सिखाओ वैसा ही वो तुमको देगा। ये परमात्मा है। मैया यशोदा भी कई दासी लगा सकती, बे आराम से बैठती, कटी इनको खिलाइयो। अपने हाथ से नहला रही, धुला रही, खिला रही, पिला रही। शुभ संस्कार माता पिता को देना चाहिए। बच्चा को जैसा सिखाओ बच्चा संस्कारित होगा। पैसे वाला मत बनाओ, संस्कारवान बनाओ। संस्कार अगर रहेगा, उसके अंदर आपका ज्ञान रहेगा,
तो वो कुछ दिन तक तुम्हारा नाम उजागर करेगा। मन से, वचन से, कर्म से, ये 3 प्रकार से भक्ति होती है। भक्ति के भी 3 गुण हैं, मन से, वचन से और कर्म से। इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान ने बहुत लाड़ किया और बहुत प्रेम पाया अपनी मां से। एक दिन की बात है, मैया ने देखा कि बहुत देर से खेल लो, बेचारे को बुलाओ। आंगन में इनको बुलाया गया। अब ये खेलते हुए आ गए। कन्हैया बोले, माँ क्यों बुला रही? मैया बोली, बेटा भूख लगी आई हुई है, बहुत देर की खेल रहे, भोजन कर जाओ, माखन खा जाओ। कन्हैया बोले, कहाँ हैं? अब माखन उसे हटो नहीं। अब ये रोए, अब रोए सो ये मोंगे नहीं। और जब ये नहीं मोंगे कि इनने बातन में पटियाऊ सो अपन कछु न कछु बातन में बेडेऊ। बोले, कल माखन तो तुम्हें मिलो जाए। वो देखो ऊपर का है, कहीं का है, कहीं चंदा मामा है। माखन को भोले के चंदा मामा की कह रही सो अब बेसो रोज रोज में कर लगे चंदा मामा जाने। अब नहीं मोंगे, चंदा मामा जाने। अब चंदा मामा कौन में कछु पुट गया कि उठा के दे दे। चंद्रमा तो ऊपर है, चमक रहा। रोए तो रोए, अब नहीं माने। भी तो वही कहे मैया चंद्रमा, माखन माखन तो बाद में निकले, हमें तो चंदा। अब क्या करें, मैया रोने लगी खुद ही मन में। ये बालहट है, वो बालक जब जिद पे पड़ जाए तो समस्या खड़ी हो जाए, माताई बाप कुछ नहीं कर पाओ। जौन जिद पे आ गई बच्चा नहीं है। मैया बोली, बहुत परेशान करे। गुस्सा में आई, और गुस्सा में इन्हें लेके उठा के और धरती पे पटक दिया। यशोदा जी ने वो धरती पे पटक दिया। और बेसो अपनी बेई, हमें तो मैया मैया में तो चंद खिलौना ले। अपने मन में एक ही जिद लगाए,